तो हेलो गाइस, अभी हम लोग बिहार बोर्ड का 4 सब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहे हैं जो त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न है, जो इस बार बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। जो पिछले बार कई बार बोर्ड ने इस प्रश्न को पूछ चुका है, इस बार का इस तरह का प्रश्न तो इस बार भी पूछने की संभावनाएं हैं। तो आई होप कि आप इस 4 प्रश्न को देखेंगे। आइए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। ठीक है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और इस बार पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 60 डिग्री प्लस sin² 60 डिग्री का मान क्या हो सकता है। ठीक है, ये मान याद करने के लिए किसका, तो tan 45 cos 60 डिग्री और sin कितना 60 डिग्री का। ठीक है, और स्क्वायर लगा हुआ सब में, थोड़ा सा देखेंगे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए हल करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि 2tan²। देखिए सबसे पहले देखेंगे 2 है तो 2 लिख दीजिए, है ना। अब क्या है tan कितना डिग्री, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। tan 45 डिग्री का मान 1 लगाइए। अब स्क्वायर लगा हुआ है ना tan में, तो स्क्वायर लगा दीजिए। फिर है प्लस, तो प्लस कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कह रहा कि cos² 60 डिग्री। ठीक है तो cos² 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो सर 1/2, है ना। अब इसमें क्या है, स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, फिर है प्लस, तो फिर कीजिए प्लस। अब कह रहा है कि sin²। देखो sin² 60 डिग्री, तो देखो sin 60 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, तो √3/2। अब इसका क्या करना, स्क्वायर कर दीजिए, क्या स्क्वायर लगा हुआ। ठीक है, तो आइए इसका अगला स्टेप सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 2 है तो बाबू 2 लिखिए, 2 का गुना 1 के साथ कीजिए। 2 एकम 2, मतलब क्या, 1 का स्क्वायर उतना ही रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2, सॉरी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। फिर प्लस, अब देखिए √3 का स्क्वायर 9 और 9 का वर्गमूल 3, या स्क्वायर रूट काट दीजिए, क्या बचेगा बाबू, 3। अब यहाँ क्या है, 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4 ये हमारा हो गया। अगला स्टेप देखेंगे, 2 को एक बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1/4 प्लस कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, अब तो देखिए सब क्या भिन्न का जोड़ में है ना। इसको हम अगला स्टेप में सॉल्यूशन कर सकते हैं ना। क्या 4 और 4 यहाँ नहीं कुछ, तो 1 तो 4, 4 का एलसीएम कितना होता है बाबू, 4, 4 का एलसीएम 4 होता है। ठीक है, अब देखिए 4 में यहाँ नहीं कुछ, तो 1 है, 1 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, और 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4 दूना 8। ठीक है, फिर 4 में 4 से भाग करिए, भागफल कितना आएगा बाबू, 1। और तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1। और 4 में 4 से भाग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, भागफल 1 आएगा। 1 में 3 का गुना करेंगे तो 3। अगला स्टेप देखेंगे क्या हो जाएगा, तो नीचे 4, तो नीचे 4 बटा में लिख दीजिए, और 8 1 9, 9 3 12। ठीक है, इस प्रकार से अब इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, मतलब क्या हो जाएगा इसका 3। ये सर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान प्रश्न था, है ना। ये नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन था। इसके आगे हम देखेंगे और क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन था कि 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 60 डिग्री प्लस sin² 60 डिग्री का मान, इसका मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो हेलो गाइस, त्रिकोणमिति से एक और प्रश्न लेकर के आए हैं। ठीक है, जो मज़ेदार क्वेश्चन है, जो भी पिछले वीडियो में मैंने देखा था, सेम टू सेम वही आधारित प्रश्न रिकॉर्ड है। आइए इसको बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का मान। ठीक है, अभी तुरंत जस्ट बताए थे इस क्वेश्चन को, ठीक है, पिछले वीडियो में। अब इसको फिर से हम बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को हम जब हल करेंगे, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि 2tan² 45 डिग्री। सबसे पहले देखेंगे tan 45 डिग्री ना, तो चलिए लिखिए 2, पहले क्वेश्चन क्या है, 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए 2 है तो 2 लिख दीजिए। tan² 45 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, 1, और स्क्वायर लगल है तो स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा कि प्लस है तो प्लस। अब देखिए cos² 30 डिग्री ना, cos² 30 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, √3/2 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर क्या
साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 है ना, का होल स्क्वायर। नहीं स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। देखिए अगला स्टेप में क्या करेंगे, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक, और दो के एक बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2, फिर प्लस। अब देखिए स्क्वायर रूट काट दीजिए, इसका भी स्क्वायर रूट काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 3, और 2 का स्क्वायर तो था ही, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस इसका स्क्वायर रूट कट गया, क्या बचा ऊपर में 3, और 2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 4। और ऐसे भी समझ लेंगे, या 3 का स्क्वायर करेंगे √3 का तो 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यहाँ भी वही हाल है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए अगला स्टेप क्या करेंगे, तो सेम प्रोसेस, देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा 4, फिर ये ऊपर में आ जाएगा 2 दूना 4, सॉरी क्या हो जाएगा 4, 4 में से 4, 4 दूना 8, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 4 में तो ये फिर ऐसा ही रह जाएगा -15। नेक्स्ट अगर चाहें तो इसका अगला स्टेप में देखेंगे कितना हो जाएगा, 8 3 11, सर 11 11 बटा कितना हो जाएगा 3, -3/4, ठीक है। अब 11 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा 8 बटा कितना बाबू 4, तो काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। देखिए क्या कह रहा था कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान है ना, इसका वैल्यू कितना आ गया 2। सर ये हमारा आंसर था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चंस करा है कि साइन थीटा यानी 12/13 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा ज्ञात करना। देखो सबसे पहले ध्यान देना है, क्या कह रहा है बाबू कि साइन थीटा 12/13। देखो तो साइन थीटा किसको कहते हैं, देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपको पता होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्म। क्या होता है बाबू, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्म। ये दिया गया, मान लीजिए एक फिगर हम बना लेंगे, क्या करेंगे एक फिगर हम क्या करेंगे बना लेते हैं। मान लीजिए ए बी और सी हमने क्या किया फिगर बना लिया। तो क्या कह रहा है कि साइन थीटा 12/13 मतलब क्या कि लंब हमारा कितना लंब है ना, लंब बटे कर्ण। देखो लंब 12 दिया गया और कर्ण कितना दिया गया 13, ये दो चीज़ दे रखा है, ठीक है। तब मैं निकले और क्या निकालना है cos थीटा और tan थीटा निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या देखो ए बी दे रखा और बी सी दे दिया, यानी लंब और कर्ण दे रखा, तो हमको क्या करना है आधार निकालना है, ठीक है। चलिए आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है इसका बी सी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या करना है कि बी सी बराबर हमको निकाल लेना है, ठीक है बाबू, बी सी निकाल लेना है। तो बी सी कैसे निकालेंगे, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर 12, ठीक है। ए बी बराबर कितना दे रखा है 12, और ए सी कितना दे रखा है, ए सी दे रखा है ना 13, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है सबसे पहले बी सी निकालना है ना, बी सी बराबर 1, यानी कि बी सी नहीं दिया गया तो हमको बी सी ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले बी सी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे फॉर्मूला लगा देंगे पाइथागोरस, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि बी सी ज्ञात अगर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे अंडर रूट लगा देंगे, है ना। तब क्या करेंगे अंडर रूट लगा देंगे, तो ए सी का स्क्वायर कर देंगे माइनस ए बी का स्क्वायर, ठीक है निकल जाएगा। ए सी कितना है बाबू 13, अंडर रूट लगाइए 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस ए बी कितना दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट लगाइए, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 माइनस 144, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप में देखेंगे क्या करेंगे, इसको माइनस कर लीजिए। तो 9 में से 4 गया बाबू 5 बचा, अब यहाँ गया 16 में से 14 गया कितना बचेगा 2, ठीक है। तो देखेंगे कि अंडर रूट 25 का वर्गमूल जो होगा वो कितना हो जाएगा बाबू 5। तो हम देखेंगे कि बी सी कितना निकल के आ गया, बी सी निकल के आ गया 5। जब बी सी हमको निकल के आ गया है हमको क्या करना है, क्या निकालना साइन थीटा निकालना है, ठीक है। तो क्या निकालना है सॉरी साइन थीटा, क्या निकालना है कॉस थीटा निकालना है, क्या निकालना है कॉस थीटा निकालना है, ठीक है। तो आप फटाफट बताइए कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, कितना होता है क्या होता है आधार बटे कर्ण। देखिए आधार क्या है, आधार क्या आ गया 5 और कर्ण कितना है 13, तो ये इसका आंसर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा
5/13 हो जाएगा। ठीक है, ये cos थीटा निकल गया। अब क्या कर रहा है, अब हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, अब है ना, अब क्या कर रहा है, tan थीटा। अब क्या निकालने के लिए कह रहा है, tan थीटा निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है बताइए फटाफट। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे आधार। क्या हो जाता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो देखिए लंब कितना दे रखा है, लंब देखिए सर 12 दे रखा है, और आधार कितना दे रखा है 5, तो ये हमारा 12/5। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा था कि साइन थीटा यानी कि जो था वो लंब बटे कर्ण हमको दे रखा था, तो लंब बटे कर्ण दे रखा था सर, तो लंब देख कर्ण दे रखा था और आधार नहीं था, तो आधार हमने क्या किया, आधार हमने निकाल लिया। BC निकल गया तो आधार निकल गया। तो cos थीटा का रहा था, तो cos थीटा क्या होता है, ये होता, तो हमने लगा दिया। tan थीटा जो था वो, तो ये दोनों हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। तो आइए अब हम एक और प्रश्न सॉल्व करेंगे। काफ़ी आसान प्रश्न है, त्रिकोणमिति से ही है। बिहार बोर्ड में इस बार इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या बहुत बार पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं इस बार भी। देखिए आइए बनाते हैं इस प्रश्न को। कह रहा है कि ये कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए काफ़ी इजी, काफ़ी नॉर्मल टाइप का प्रश्न है, एकदम जीरो टाइप का प्रश्न है। ठीक है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन और काफ़ी आसान भी। देखिए क्या कह रहा है कि tan थीटा है ना, tan थीटा का क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। नहीं सॉरी, tan थीटा क्या कह रहा है कि cot थीटा। देखिए cot थीटा बराबर क्या हो जाता है, फटाफट आप लोग बताइए कि cot थीटा बराबर क्या होता है। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब। याद रखिएगा क्या हो जाता है कि cot थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो आधार बटे लंब। तो मतलब क्या, आधार क्या हो जाएगा, देखो आधार कितना है 3, तो लंब कितना हो जाएगा 4, मतलब 3/4। क्या कह रहा है कि सबसे पहले ध्यान देंगे कि cot थीटा ना, देखिए आइए हम इसको हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि cot थीटा, तो cot थीटा को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, देखो नहीं, cot जो है वो cot थीटा बराबर कितना दे रखा, 3/4 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए cot थीटा बराबर क्या कह रहा है कि आधार बटे लंब होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, आधार बटे लंब, इसको लिख सकते हैं आधार बटे लंब। किसका, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाता, आधार बटे लंब। याद रखिएगा आधार बटे लंब कितना दे रखा, तो वो आधार बटे लंब दे रखा, तो आधार क्या हो गया आपका 3 और लंब कितना हो गया 4 हो गया। इतना तो डेफिनेटली हम लोग समझ लिए। ठीक है, चलिए तो हमको क्या ज्ञात करने के लिए बाबू कह रहा है कि tan स्क्वायर। याद रखिएगा हमको क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, tan स्क्वायर है ना। तो इसलिए देखो tan बराबर क्या हो जाएगा, पहले समझो tan बराबर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा है, क्योंकि आप जानते हैं कि tan निकट उल्टा क्या हो जाता है, tan होता है। तो जब इसमें क्या हो जाएगा कि आधार बटे लंब हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो लंब बटे क्या हो जाएगा आधार, तो क्या हो जाएगा आधार क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा सर 4 और आधार कितना हो जाएगा 3, 4/3 ये हो जाएगा लंब। ठीक है, तो हमको क्या करा कि tan का है ना, तो हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा। तो फटाफट लिखिए कि tan स्क्वायर थीटा बराबर, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाता है 4/3, तो सर 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर लगा हुआ, तो 4/3 का स्क्वायर, क्योंकि tan थीटा का मान ये होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 16/9, यानी tan स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा 16/9 हो जाएगा। काफ़ी आसान था, आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।